उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है। निर्दलीय विधायक पूजा पाल, जिन्होंने अपने पति की हत्या के बाद न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी, अब खुलकर कह रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाएगा योगी मोदी सरकार। और समाजवादी पार्टी ने हमें सिर्फ धोखा दिया। नमस्कार दोस्तों, तहकीकात जारी है में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि इसमें पूजा पाल का दोष है या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। एक दिन पहले एमएलए पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा कि मैंने अपना पति खोया है। मैंने अपना पति खोया है। जो इस सदन के माननीय सदस्य, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। आज हम आपको खौफनाक वारदात की कहानी सुनाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि पूजा पाल कौन हैं, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और योगी मोदी को क्यों दिया इंसाफ का श्रेय। पूजा पाल, वह पूजा पाल जिसके हाथों पर शादी की लगी मेहंदी अभी तक उतरी भी नहीं थी कि उसके पति की हत्या हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि किसी लड़की की यदि शादी के मात्र 9 दिन बाद उसके पति की हत्या हो जाती है। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले अतीक अहमद और उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ थे। बात प्रयागराज की है, जहां अतीक अहमद का ही खौफ नहीं बल्कि उसके गुर्गों का भी उतना ही खौफ था जितना अतीक का। अतीक को डॉन के नाम से जाना जाता था। उसके लिए कोर्ट कचहरी या पुलिस कोई मायने नहीं रखती थी। उसको समाजवादी सरकार की सपोर्ट जो थी। 2004 में राजू पाल ने बसपा से प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ा और उसने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। बस यहीं से राजू पाल और डॉन अतीक अहमद के बीच जंग छिड़ गई। राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल राजनीति में आई। उनके पति राजू पाल की हत्या ने पूरे यूपी को हिला दिया था। हत्या का आरोप लगा था बड़े बड़े राजनीतिक नामों पर। पूजा पाल ने अपने पति के कातिलों को सजा दिलाने के लिए राजनीति में कदम रखा। वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी, एमएलए बनी, लेकिन उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। मगर बस पीड़ा इस बात की है कि हम लोग जिस उस पे जुड़े थे, कहीं ना कहीं जब मुझे न्याय मिला, क्योंकि मैं माननीय अखिलेश जी से जुड़ी थी, तो मैंने उनके सोच से ही जुड़ी थी, क्योंकि मैं मुलायम जी के उससे नहीं जुड़ी थी, मैं अखिलेश जी की सोच से जुड़ी थी। क्योंकि मुझे एक समय लगा कि अखिलेश जी माफियाओं को नहीं लाइक करते हैं। मैं जुड़ी, मगर जब ईश्वर ने और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे मिला, तो मैंने दोहरा चरित्र उनका उस दिन देखा और मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ भी हुआ कि इंसान बात कुछ और करता है, जब घटना कुछ होती है तो बात कुछ और कर देता है। तो मैंने देखा कि जब हम लोग को न्याय मिला और हमारी जैसे पता नहीं कितनी गरीब, असहाय, विधवा महिलाओं को प्रयागराज की धरती में उस दिन न्याय मिलने का काम किया, जिस दिन अतीक अहमद का क्या कहते हैं खात्मा हुआ। पूजा पाल का आरोप साफ है, समाजवादी पार्टी ने केस को दबाने की कोशिश की। जिन नेताओं पर आरोप थे वही पार्टी उन्हें बचा रही थी। वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी ने मेरे परिवार को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। असली गुनहगारों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया। कल्पना कीजिए कि एक महिला जिसने पति खोया अदालतों के चक्कर लगाए, लेकिन जिस पार्टी से उम्मीद थी वही पार्टी पीठ दिखा दे। फिर आई योगी आदित्यनाथ की सरकार। पूजा पाल कहती हैं योगी मोदी सरकार ने केस को गंभीरता से लिया, गुनाहगारों पर कार्रवाई हुई और हमें लगा कि अब हमें न्याय मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त कानून व्यवस्था वाले मुख्यमंत्री की रही है। एनकाउंटर पॉलिसी हो या माफियाओं पर बुलडोजर,
पूजा पाल ने उसी नीति को अपने केस में न्याय दिलाने वाला बताया। अब सबसे बड़ा सवाल है पूजा पाल का ये बयान यूपी की राजनीति पर क्या असर डालेगा। समाजवादी पार्टी पहले से ही गुंडों और माफियाओं की पार्टी की छवि झेल रही है। पूजा पाल का बयान उस छवि को और गहरा कर सकता है। वहीं योगी मोदी के लिए कानून व्यवस्था और न्याय के एजेंडे को मजबूत करने वाला है। जनता में भी यही संदेश गया है कि समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, बीजेपी ने इंसाफ दिलाया। सोचिए, इंसाफ पाने के लिए एक महिला को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जब अपना ही दल धोखा दे और विरोधी दल के लोगों से इंसाफ मिले तो राजनीति का असली चेहरा सामने आता है। पूजा पाल का यह बयान सिर्फ उनकी निजी पीड़ा नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का आईना है। तो दोस्तों, क्या सच में पूजा पाल सही कह रही हैं? क्या योगी मोदी ने इंसाफ दिया और समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया? आपको क्या लगता है, ये राजनीति है या सच्चाई? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।